हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और मैं जो है सो आपका जोन वाइज कट ऑफ बना रहा हूँ। तो इलाहाबाद बोर्ड, मुंबई बोर्ड और कोलकाता बोर्ड का कट ऑफ मैंने बना दिया है। तो अगर आप लोगों का ये तीनों बोर्ड है कोई सा भी, तो आप लोग जो है सो डिस्क्रिप्शन में जा करके अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड का कट ऑफ देखो, ठीक है। और कोई अदर बोर्ड है आपका, तो इस वीडियो में कमेंट करो कि आपका कौन सा बोर्ड है। जिस बोर्ड के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करोगे, अगला लेक्चर उसी बोर्ड का आएगा। तो ये है आपका सिकंदराबाद बोर्ड के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस अबाउट कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एनटीपीसी CBT 1 फॉर सिकंदराबाद बोर्ड। और हर एक चीज़ देखेंगे, डिटेल्ड में देखेंगे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया था, अभी तक का जितना भी आपका एग्जाम हो चुका है जिस भी शिफ्ट में, उसके बेसिस पे कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है सो चेंज हुआ है, लाइक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज हो गया है आपका, ओके। और डेली क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो भी अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग हर एक चीज़ अच्छे से देखेंगे। तो चलो, चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी बोर्ड है उसका आप लोग कमेंट करना। अब यहाँ पे हर लेक्चर में मैं बताता हूँ, तो हो सकता है इलाहाबाद, मुंबई और कोलकाता का आपने नहीं देखा होगा, तो आपका सिकंदराबाद बोर्ड है। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि अभी भी कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हो कि सर कट ऑफ जो आएगा CBT 1 का, वो ऑल इंडिया वाइज आएगा या जोन वाइज आएगा। अभी भी काफ़ी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो, और मैं बार बार हर लेक्चर में बताता हूँ आपका कट ऑफ जो है ऑल इंडिया वाइज नहीं आएगा, आपका कट ऑफ जोन वाइज आएगा। तो ये आप लोगों को पता चला। कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर जोन वाइज आएगा या जोन प्लस पोस्ट वाइज आएगा। तो यहाँ पे भी जान जाओ, आप लोगों का जो कट ऑफ होगा वो ओवरऑल जोन वाइज आएगा CBT 1 में, ठीक है। पोस्ट वाइज आपका CBT 2 में आएगा। तो अभी हम लोग CBT 2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग CBT 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हो कि सर अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है उसका और ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है उसका कट ऑफ अलग अलग आएगा क्या? तो जी नहीं, आपका सिर्फ एक कट ऑफ आएगा, ओवरऑल कट ऑफ जोन वाइज आएगा। यस, आपका कट ऑफ कैटेगरी वाइज आएगा, कम्युनिटी वाइज आपका कट ऑफ आएगा। ये आपका बात सही है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारा कन्फ्यूजन का आंसर आपको मिल गया होगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका 2015 का वैकेंसी था। तो यहाँ पे सिकंदराबाद बोर्ड में जो है 1618 सीट का वैकेंसी आया था 2015 में, और वैकेंसी को जो है सो रिड्यूस कर दिया गया था आपका, और वो कितना हो गया था 1587। बट कब रिड्यूस किया गया था? ये वैकेंसी रिड्यूस किया गया था आफ्टर CBT 2 एग्जाम। बट CBT 1 का कट ऑफ जो आया था वो इस वैकेंसी पे आया था, और उस टाइम पे 15 टाइम्स का सिलेक्शन होता था, ठीक है। उस टाइम पे 15 टाइम्स का सिलेक्शन होता था, और इस टाइम पे आपका 2020 में जो है वो 20 टाइम्स का सिलेक्शन है। तो यहाँ के वजह से भी आपका कट ऑफ जो है सो वेरी करेगा। तो ये आपको पता चला। तो 1618 पोस्ट था आपका 2015 में सिकंदराबाद बोर्ड से, और जब आप इसको इंटू 15 करोगे तो आपका जो है सो इतना कैंडिडेट क्वालिफाई किया था सिकंदराबाद से 24,271। तो ये इतना चीज़ आपको अभी तक पता चल चुका है कि 15 गुना का सिलेक्शन हुआ था आपका, 24,271 का सिलेक्शन हुआ था CBT 1 में। अब हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ पे कितना कट ऑफ गया था 2016 में। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जैसे कि ये मैं हमेशा कंपैरिजन करके बताता हूँ। ये सब आपका बड़ा बड़ा जोन है, बड़ा बड़ा बोर्ड है। इलाहाबाद का था 77.49, मुंबई का देखो 77.05, कोलकाता का देखो 79.5,
और आप सिकंदराबाद का देखो 77.7। आप क्या समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि जितना भी बड़ा बड़ा आपका बोर्ड है सभी का कट ऑफ अप्रॉक्स सेम जा रहा है, 1-2 मार्क्स का आगे पीछे है। और ये जो है ये आपका नॉर्मलाइज है, और नॉर्मलाइज जो है वो आउट ऑफ 100 कैलकुलेटेड है। नॉर्मलाइज स्कोर और रॉ स्कोर में काफ़ी फर्क होता है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के अगर आपको मन में कोई सा भी क्वेरीज है, कुछ पूछना चाहते हो, तो उसका भी लेक्चर मैंने चैनल पे बना के डाला हुआ है। एक एक चीज़ मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, एक्यूरेसी का कितना इफेक्ट पड़ता है नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे, नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज करता है या डिक्रीज भी करता है, सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया है। तो आप लोग चैनल पे जा करके देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और जान जाओ कि ये आपका CBT 1 का कट ऑफ है और 77.72 आपका गया था, ठीक है। CBT 1 में 77.72, बट अगर आप यहाँ पे आकर के कॉमर्शियल अप्रेंटिस को देखो तो ये आपको मिला है 80.18 पे। अब काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट करते हो कि सर CBT 1 एग्ज़ाम जो मेरा हुआ था वो 100 मार्क्स का था, है ना, और CBT 2 जो पेपर होगा वो तो 120 मार्क्स का होगा। तो ये जो 80 कट ऑफ बना है कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, ये आउट ऑफ 120 है ना, तो जी नहीं, ये 80 जो कट ऑफ आपका बना है या ये सारा कट ऑफ जो आप देख रहे हो ये आउट ऑफ 100 ही है। और ये कैसे है, ये कैलकुलेट किया गया है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ये 120 का कन्वर्जन 100 में हुआ है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये 80 का मतलब 96 हुआ, मतलब आप 80% इसको मान करके चल सकते हो। तो 96 मतलब जिस इंसान का स्कोर 96 होगा आउट ऑफ 120, तो इसी का कन्वर्जन है 80 आउट ऑफ 100। तो इतना तो आपको पता होगा ही कि मैंने ये कैलकुलेशन कैसे किया है, ठीक है। और ये सारा का सारा स्कोर जो है वो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्या सीखने को मिला, यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को ये मिला कि ये सारा पोस्ट जो है, ये सारा पोस्ट CBT 2 एग्जाम के डायरेक्ट बाद मिलेगा, आपको साइको वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ये डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पोस्ट है, ठीक है। और इस पोस्ट को अगर आप पाना चाहते हो तो आपको सीरियसली अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये पोस्ट आपको मिलेगा। बिकॉज ये सारे पोस्ट का कट ऑफ जो है सो थोड़ा सा हाई जाता है, और स्टेशन मास्टर में 8 टाइम्स का सिलेक्शन है, तो और साइको टेस्ट भी है, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि साइको का परेशानी मुझे ना हो, मैं जो है सो डायरेक्ट CBT 2 में अच्छा स्कोर करके कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, इस टाइप का जॉब ले लूँ, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है, सीरियसली पढ़ाई करना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो, कुछ लोग कमेंट करते हो कि सर 8 टाइम्स का सिलेक्शन होगा, तो 8 टाइम्स का सिलेक्शन आपका CBT 2 के बाद स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए होगा, या जिस पोस्ट में 3rd स्टेज का एग्जाम है उसमें होगा। तो ये आपको पता चला, ठीक है। अभी जो है आपका CBT 1 में वो 20 टाइम्स का सिलेक्शन होगा, क्लियर है। चलो अब इसके आगे देख लेते हैं। अभी हम लोग बात करें 2019 का वैकेंसी के बारे में। तो 2019 में जो आपका सिकंदराबाद जोन से आपका सीट है, उस सीट को पहले आप अच्छे से डिटेल में समझो कि कितना वैकेंसी है। देखो यहाँ पे मैं आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कह सकते हो रेलवे का। तो सिकंदराबाद बोर्ड जो है आपका, इसमें आपका जो है सो कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज सीट दिया हुआ है। तो जनरल कैटेगरी से जो है सो 1325, SC का 490, ST का 257, OBC का 836, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 326 और आपका एक्स सर्विसमैन का 303। इतना सारा सीट है और टोटल आपका जो है सो 3234। काफ़ी ज़्यादा सीट है। और सिलेक्शन कितना होगा, इंटू 20 करो, इंटू 20 करोगे तो आपका जो है सो 65,000 प्लस के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इतने लोगों का सिलेक्शन होना है। अब नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला चेंज हो चुका है, ये आपको पता है। 20 टाइम्स का सिलेक्शन है तो थोड़ा सा ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ये आपको पता है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेंडमली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप बना दोगे, कितना भी पढ़ के जाओगे। जीके जीएस का क्वेश्चन तो सब लोग बना देंगे, बट जीके का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर आप जानते हो तो बना पाओगे, नहीं जानते हो तो कोई
उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। बट यस, एक बात और सही है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन और जनरल साइंस का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेंगे, वो बना करके ही आएंगे। इतना चीज आपको पता चला। अब मैं कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले आप लोग एक चीज और जान जाओ, जो लेक्चर ये देख रहे हो और मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने के बाद आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हो CBT 1 या आपका एग्जाम अच्छा गया है और आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाओगे, तो अभी से ही अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो सीरियसली। डिस्क्रिप्शन में मैं एक ऐप का लिंक दे देता हूँ, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टेस्ट सीरीज से लेकर के, वीडियो लेक्चर्स से लेकर के, PDF से लेकर के, क्लास नोट्स PDF से लेकर के, डाउट क्लियरिंग सेशन से लेकर के, मल्टीपल अटेम्प्ट बोथ लैंग्वेज, सॉल्यूशन इन बोथ लैंग्वेज, सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छे से सीरियसली पढ़ाई करो, सीरियसली सिलेक्शन चाहते हो तो। और वो कोर्स आपका थोड़ा सा पेड है, मैं पहले बता देता हूँ, वो कोर्स पेड है बट डेमो अवेलेबल है। डेमो वहाँ पे अवेलेबल है, सब कुछ अच्छे से देखो, पसंद आता है, समझ में आता है तो ही आप लेना। और प्राइस जो है वो आप लोगों के डिमांड के वजह से, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हो कि सर मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो प्राइस इतना कम रखा हुआ है कि अदर इंस्टीट्यूट वाले जो प्राइस आपसे लेते हैं ना, उसका 4%, ओनली 4% प्राइस रखा हुआ है, तो वो अफोर्डेबल है। आप लोग जा करके वो ले सकते हो और पढ़ाई स्टार्ट करो अगर सीरियसली चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए तो। अब यहाँ पे कट ऑफ के बारे में देखो, मैं जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया है प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एग्जाम्पल देख करके, ठीक है। और क्या क्या कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो चूँकि सिकंदराबाद बोर्ड थोड़ा सा डेंजरस बोर्ड है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पे अगर आप लोग 67 प्लस स्कोर कर रहे हो या 66 प्लस स्कोर कर रहे हो जनरल कैटेगरी से, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो और 66 67 प्लस आपका रॉ मार्क्स, मैं यहाँ पे रॉ मार्क्स का बात कर रहा हूँ ताकि ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 75 प्लस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। काफ़ी लोग कमेंट करते हो सर आप अच्छे से कम्युनिटी वाइज सबको बताइए, आप सिर्फ UR SC ST OBC बताते हो, आप EWS और एक्स सर्विसमैन का नहीं बताते हो। तो मैं आज सब कुछ बताने वाला हूँ। SC से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको कम से कम 60 प्लस का टारगेट रखना है। ST से बिलोंग करते हो 58 का टारगेट रखना है। OBC से बिलोंग करते हो आपको 65 प्लस का टारगेट रखना है। EWS में जो है सो कट ऑफ कोई खास डिक्रीज आपका नहीं करेगा, बिकॉज वो जनरल कैटेगरी के ही लोग होते हैं, वो रिजर्वेशन उनको मिलता है, बट वो स्कोर काफ़ी अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 65 प्लस का स्कोर रखना ही पड़ेगा, लेकिन एक्स सर्विसमैन वालों को काफ़ी फायदा होगा और सीट भी काफ़ी ज़्यादा है, 303 के आसपास सीट है आपका, और आप लोग जो है सो आसानी से 50 प्लस के आसपास नंबर ला करके सेफ जोन में जा सकते हो। ये एक्सपेक्टेड है, मैं बार बार बताता हूँ, मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, और एक्सपेक्टेड का मतलब ही होता है बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस। मैं 100% तो गारंटी नहीं बोलूँगा कि इतना ही जाएगा, बट यस 1 to 2 मार्क्स का मार्जिन जरूर रहेगा, इससे ज़्यादा का मार्जिन नहीं होगा। बट जितने लोग ये लेक्चर देख रहे हो कोशिश करना कि मैंने जितना कट ऑफ बताया है ना, एटलीस्ट +3 +4 मार्क्स का आप लोग मार्जिन ले करके चलना, कि मुझे इतना नहीं लाना है, इसमें +4 करके जितना होगा उसको क्रॉस करना है। हमेशा अगर कट ऑफ के क्लोज में रहोगे, एनी टाइम आपको टेंशन होगा कि क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, टेंशन में रहोगे। बट मार्जिन लेकर के रहोगे तो बिंदास रहोगे। कट ऑफ अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज भी कर जाएगा तो आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इतना सारा चीज़ मैंने आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग बताया। इस बीच में मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर भी दिया है, जो अगर आप अच्छे से सुने होगे तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, आपको प्रिपरेशन करने में भी और स्कोर बूस्टअप करने में भी। ठीक है, चलो लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल पर सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे आपको NTPC और ग्रुप डी का 100% प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा, लाइक इन्फॉर्मेशन प्लस मोटिवेशनल वीडियो प्लस प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।